फिर से ही स्वागत है आपका ऑनलाइन फिशिंग। तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश वन रक्षक, जेल पेरी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएस, एमटीएस और जितने भी एग्जाम आने वाले हैं आप लोगों के लिए वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले आप लोगों के लिए। और इसमें हम करेंगे प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आप लोगों के लिए। देखिए, ये वीडियो जो है उन सभी लोगों के लिए है जो स्टार्ट भी कर रहे हैं और मॉक टेस्ट भी है जो लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं। ओके, तो ये वीडियो जो है मध्य प्रदेश पटवारी के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें आपको सीजीएल के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, सॉरी सीएचएसएल का जो अभी कुछ दिन पहले हुआ है उसमें उसके क्वेश्चन मिलेंगे। तो सभी के क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि भैया जितने भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं वो एक तरीके से प्रैक्टिस टेस्ट भी है और आप लोगों के लिए सीखने के लिए भी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। उससे पहले हमारे यहाँ पर बहुत सारी वीडियोज़ में आपको जो है डालते रहता हूँ, बहुत सारी जो है आपको करंट अफेयर पीडीएफ वीडियो के आपको जो है बहुत सारी सी वीडियोज़ हैं, ऐसी पीडीएफ हैं जो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, जो कि आपकी मतलब पूरा का पूरा नोट्स जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, जो कि आपके पटवारी की नोट्स भी मैंने दिए थे। ओके, और ये जो वीडियो है वो सभी के लिए है, अगर आप एमपी के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सभी के लिए है। बाकी यहाँ पर जो है हमने मध्य प्रदेश के साथ साथ इंडिया का भी करंट अफेयर आपको कराया है, तो ऑल ओवर इंडिया के अगर कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उनके लिए भी आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप पे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, ऑनलाइन फीस फ्री करके आप सर्च करेंगे आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर देखिए। अच्छा, ये फर्स्ट, ये वाला फर्स्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछ रहा है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के 8:9 के अनुपात में है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल टाइप क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हम गलती क्या करते हैं वो बताऊंगा मैं अभी आपको। देखिए क्या होता है, पहले तो ये समझ लीजिए, कभी भी अगर आपको प्रॉफिट और लॉस निकालना हो, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज। अच्छा, अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि कोई चीज़ मैंने 100 में ख़रीदी थी, ओके, और मैंने जाकर आपको 120 में बेच दी। मैं अभी समझा रहा हूँ, आराम से समझिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या है, भाग जाते हैं, भागना नहीं है। मैंने कहा मेरी कोई चीज़ थी, यानी कॉस्ट प्राइस मेरी एक क्रय मूल्य था 100 और मैंने सेलिंग प्राइस यानी मैंने बेच दी है 20 रुपये में, यानी मुझे फ़ायदा हुआ है 20 का। अब मुझे निकालना, आपसे बोला है कि इसका प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालिए। तो मुझे एक साफ साफ दिख रहा है कि मेरी 100 रुपये की चीज़ थी लेकिन मैंने बेची है 120 में, यानी मुझे फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा कितने का हुआ है? 20 का फ़ायदा हुआ है। अगर मुझे 20 का फ़ायदा हुआ तो फ़ायदा किस पर हुआ है ये ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। किस पर फ़ायदा हुआ है? मेरे 100 रुपये के ऊपर फ़ायदा हुआ, ना कि 120 पे। जितने भी स्टूडेंट 120 लगाएंगे वो गलत है। मुझे फ़ायदा हुआ है 100 रुपये की चीज़ बेचने पर। कितने रुपए की चीज़ बेची है मैंने? 100 रुपये की चीज़ बेची है। कितने में बेची है? 120 में बेची है, तब मुझे 20 रुपये का फ़ायदा हुआ है। तो मैं यहाँ पर वटे में रख दूंगा अपना कॉस्ट, कितना कॉस्ट है, और मुझे लाभ हुआ है। लाभ हुआ यानी प्रॉफिट मेरा कितना हुआ है, कितना, या इन टर्म ऑफ रुपीज़, ये आपको रुपीज़ दिया है उसमें रख देंगे। ओके, और अगर आपसे परसेंटेज ही पूछा है तो बटे में 100 रख देंगे। ओके, मतलब इंटू में 100 रख देंगे, तो 100 से 100 कट जाएगा, यानी हमारा जो प्रॉफिट है वो 20% आ गया। कितना आ गया? 20%। अब कई लोग देखते ही कहते हैं कि यार 100 में है, ओके, और 120 में बेच दिया है तो 100 जो 20% का लाभ हो गया। ये हमें पता है 20% का लाभ हुआ, लेकिन कैसे हुआ वो मैंने बता दिया, किस प्रकार हुआ। ठीक है, अब यहीं पर अगर बोल दिया जाए आपसे कि कोई भी वस्तु है, कोई वस्तु है, उसका क्रय मूल्य और उसका विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस का अनुपात दिया है। क्रय मूल्य उसका 8 है और आपका सेलिंग प्राइस है 9। कितना है? सेलिंग प्राइस है 9। मान लीजिए अभी के लिए मैंने बोल दिया ये 8 रुपये में मैंने चीज़ कोई ख़रीदी थी और 9 रुपये में मैंने चीज़ बेच दी। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि कितने रुपए का फ़ायदा हो रहा है? 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। कितने रुपए पे फ़ायदा हो रहा है? मैंने कितने रुपए की चीज़ खरीदी थी, उसको बेची है बाद में। मेरा एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस कितना है? मेरा कॉस्ट प्राइस है 8। तो मुझे अगर अभी क्या पता चल रहा है मुझे कि भाई इसमें लाभ हो रहा है, क्योंकि लिखा भी है लाभ प्रतिशत निकालना है। मुझे पता है कि 1 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने रुपए पर लाभ हो रहा है? 8 पर लाभ हो रहा है। अगर प्रतिशत की बात करी गई है तो 100 का मैं भाग कर दूंगा इसमें, मतलब गुणा कर दूंगा, सॉरी फॉर दैट। ओके, तो गुणा कर दूंगा तो मुझे क्या मिल गया? 100/8 मिल गया। 100/8 मिल गया। ये प्रतिशत आपको पता करनी है तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप 8 एकम 8। अभी देखिए मुझे पता है कि 1/8 का जो परसेंटेज वैल्यू है वो 12.5 आएगा, लेकिन बताने के लिए, सिर्फ बताने के लिए ही मैं आपको यहाँ पर कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट सीखना चाहते हैं। तो 8 एकम 8 कितना बचेगा? 2। ओके, 8 2 बचेगा।
8 दूनी 16, ठीक है। फिर आपने 16, फिर 4 बचेगा, ओके। पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा, 8 में 40, यानी 12.5% जो है मुझे फ़ायदा हुआ। कितना हुआ? 12 दशमलव कितना हुआ? 5% मुझे फ़ायदा हुआ। बस इतना ही सा हमें करना था। ऑप्शन आ गया ए। ये मैंने बस सिर्फ समझाने के लिए करा है, आगे और अच्छे से सिंपल तरीके से करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के 7:8 की अनुपात में है तो लाभ प्रतिशत क्या है? लाभ प्रतिशत क्या है? फिर से देखिए क्या है, कॉस्ट प्राइस दिया है हमें, ओके, और उसका अनुपात दिया है, सेलिंग प्राइस का अनुपात दिया है, दोनों का अनुपात दिया है। कॉस्ट प्राइस 7 दी है और सेलिंग प्राइस 8 दी है। फ़ायदा कितने का हो रहा है? 1 का हो रहा है। फ़ायदा ही होगा ना, कि आपको समझ में तो आ रहा है ना कि फ़ायदा ही हो रहा है। भाई फ़ायदा तो हो रहा है। कितने रुपए पर हो रहा है फ़ायदा? 7 रुपये पर हो रहा है फ़ायदा। परसेंटेज वैल्यू निकालनी है तो गुणा करेंगे 1 का, मतलब 100 का गुणा करेंगे, ठीक है। अब देखिए 1/7 का अगर आप निकालेंगे, परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे, 1/7 का कितना जो होता है वो, तो आपको बिल्कुल सिंपल है, आपको याद होना चाहिए 14 सही, ओके, 2/7% होता है। 1/7 मतलब क्या होता है? 14 सही 2/7%। ये जो है आपका लाभ हो जाएगा। ये आपका क्या होगा? लाभ प्रतिशत हो गया। बाकी आप 100 में 7 का भाग देंगे तो भी यही आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन क्या है? सी आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब क्या बोला है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के 8:11 है। कितना है? 8:11 है। तो आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। फिर से देखिए क्या बोला है, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात दिया है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात दिया। कॉस्ट प्राइस मेरी कितनी? 8 है, ओके, और आपका सेलिंग प्राइस कितनी है? 11 है, ठीक है। 8 है और ये 11 है, हो गया। हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है? 3 का प्रॉफिट हो रहा है। किस पर प्रॉफिट हो रहा है? 8 पर प्रॉफिट हो रहा है। 3/8 की फ्रैक्शन वैल्यू अगर निकालें, 3/8 परसेंटेज निकालें तो मेरा देखिए 1/8 मुझे पता होता है कितना होता है। 1/8 होता है 12.5%। मुझे 3 का निकालना है तो 12.5 में 3 का गुणा कर देंगे तो ये आएगा 37.5%। कितना आएगा? 37.5%। ये हमारा आंसर आ गया। ये चीज़ जो है, अगर देखिए क्या होता है, प्रैक्टिस से आपको बहुत जल्दी आती हैं। 3/8 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 37.5 है। तो क्या हो गया? आपका प्रॉफिट हो गया 37.5%। ये कभी कभी ऐसा भी लिखा होता है 37, ओके, 1/2%, ओके। ये भी वही है जो आपका यहाँ पर है, ठीक है, सिंपल चीज़। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे। क्या दिया है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 1470 रुपये में बेचकर 16 सही 2/3% का लाभ कमाता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। अब इसमें जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग जो है अपना दिमाग लगाएंगे कि कैसे होगा, क्या होगा। तो देखिए पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 16 सही 2/3% जो है किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। आप चाहे कैसे भी लगाएं, 16 × 48, 48 जो 50, 50 बटे आ गया 3 आपका, और गुणा में है ये 100, ठीक है। तो आप या तो गुणा में कर लीजिए या फिर आप एक काम करिए, इसको बट्टे में कर लीजिए। इसको काटेंगे तो कैसे आएगा? बिल्कुल सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं, ओके। 100 आएगा, या फिर आप एक काम करेंगे, इसको काटेंगे तो आपके पास ये कैसे आएगा? 1/6 आएगा। क्या आएगा? 1/6 आएगा। काटेंगे पीटेंगे तो क्या आएगा भैया? 1/6। यानी कि 16 सही 2/3 की जो 3% की वैल्यू है वो कितनी है? 1/6 होती है, 1/6। अब यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये जो चीज़ दी है वो है आपका कॉस्ट प्राइस है। ये जो चीज़ दी है 6, वो क्या है? आपका कॉस्ट प्राइस। और ये 1 रुपये दिया है वो क्या है? प्रॉफिट है। क्या है? प्रॉफिट है आपका। कि भैया 6 रुपये पे मैंने 6 रुपये की कोई चीज़ थी, मैंने उस पर 1 रुपये प्रॉफिट कमाया है। यानी कि मैंने उसको बेची कितने पर है? 6 + 1 रुपये में बेची है। और उसकी वैल्यू कितनी है? बेचने पर कितना लाभ हुआ है? 1470 का मुझे टोटल चीज़ बेची है। यानी 7 रुपये में मैंने बेची है और 7 रुपये की चीज़ मेरी 1470 में बेची है, यानी 1470 में बेची है। तो इसका कितना गुना है? कितना गुना है? जल्दी से बताइएगा। या फिर आप एक, जो 7 की वैल्यू कितनी? 1470 है। 1 की वैल्यू निकाल लीजिए। 1 की वैल्यू कितनी? ओके, 7 दूनी 14, 7 × 7 0। यानी 1 की वैल्यू मेरी कितनी है? 210 है। तो मुझे क्या निकालना? मुझे निकालना क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है भाई? मेरा क्रय मूल्य है 6। क्रय मूल्य है 6। तो 210 में
आप 6 का गुणा कर दीजिए, कितना आएगा 0, 6 और 1260 जो है मेरा क्रय मूल्य आ जाएगा। क्या आ गया 1260 जो है मेरा क्या है क्रय मूल्य आ गया। बिल्कुल सिंपल तरीके से, और कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में, बेसिक से चलेंगे, ज़्यादा कोई बड़े बड़े फॉर्मूले से नहीं करेंगे, आराम से करेंगे। क्वेश्चन क्या बोला है, किसी वस्तु को 770 रुपये बेचने पर 12.5% की हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या। अभी हमें लाभ हो रहा था, अब हो रही है हानि। अभी हमें क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था, अब हो रही है हानि। अब देखिए क्या है 12.5 को मैं ऐसे लिखता हूँ, ऐसे लिखा हुआ आता है कई जगह पर 12 सही, 1/2 12.5 ही होता है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। अगर लॉस हो रहा है तो आपको मैंने माइनस लगा दिया। क्या लगा दिया, मैंने माइनस लगा दिया कि मुझे लॉस, मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी है मेरी 8 है, मुझे लॉस हो रहा है ना, माइनस हो रहा है, बोला हानि बोला है ना उसने, तो लॉस कितना हो रहा है, मुझे 1 रुपये का लॉस हो रहा है। यानी कि 8 में मैंने 8 में कोई चीज़ खरीदी और 1 रुपये का लॉस हुआ, और आपसे बोला है वस्तु को बेचने पर, वस्तु को कितने में बेची है 770 पर उसने बेची है, तो 7 रुपये की टोटल वैल्यू जो हो गई आपकी 770 रुपये वैल्यू हो गई। एक चीज़ की वैल्यू यानी कि एक की वैल्यू हो गई 110, एक की वैल्यू कितनी हो गई 110 वैल्यू हो गई एक की, ठीक है, एक की वैल्यू कितनी हो गई 110 रुपये, आपका 110 जो है आपका वैल्यू हो गई। अब मुझे क्या निकालना है, मुझसे बोला है कि भैया उस वस्तु का क्रय मूल्य निकाल। क्रय मूल्य कितना 8 है, तो 110 में आप 8 का आपका गुणा कर दीजिए, तो कितना 880 रुपये आ जाएगा उसका क्रय मूल्य। कितना आ गया 880 रुपये उसका क्रय मूल्य आ गया। बात समझ में आई, सिंपल है, कोई टफ क्वेश्चन था नहीं। अगला क्वेश्चन करेंगे। एक दुकानदार किसी वस्तु को 13,200 रुपये में बेचकर 35.5 सॉरी यहाँ पर 35.5 लग गया, 37.5 कर लीजिएगा। कितना करना है 37.5 कर लीजिएगा, ठीक है, 37 कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। क्या करना है 37.5% जो है आपका लाभ कमाता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, जब 37.5% उसको लाभ होता है। अब 37.5% होता क्या है, ये होता क्या, ये पता होना चाहिए। ये नहीं पता है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ये 37, देखिए अब मुझे एक चीज़ पता होता है कि 1/8 मतलब होता है आपका 12.5%, ओके, और 3/8 का मतलब होता है 37.5%, ये मुझे पता है, ठीक है। तो यानी मेरी वैल्यू क्या होगी 3/8, क्या होगी 3/8 होगी, क्या होगी भाई 3/8 होगी, ठीक है। ये मेरी वैल्यू हो गई 37.5% की वैल्यू हो गई। अब मुझे क्या बोला है कि मुझे लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है मतलब प्लस पॉजिटिव लगा लेते हैं। यानी 8 की कोई चीज़ थी जिस पर मैंने 3 का जो है प्रॉफिट किया, ओके, यानी कि मैंने उसे टोटल कितने में बेची 11 में बेची है, और 11 में बेच कर टोटल जो पैसे हैं मैंने कितने रुपए मेरे बने हैं, टोटल मेरे रुपए कितने बने हैं 13,200 बने हैं, 13,200 रुपये बन गए हैं। ये कितने गुना है 11 एकम 11, ओके, 11 दूनी 22, ओके, यहाँ 11 12 22, ओके 2, ये मेरे 1200 गुना है। कितना है 1200 गुना है। तो ये 8 भी क्या होगा मेरा 1200 गुना होगा, 8 भी क्या होगा मेरा ये 1200 गुना है। तो 12×8 = 96, कितना 12×8 = 96, तो ये मेरा आ गया आंसर प्रॉफिट, ये मेरा क्रय मूल्य आ गया 96, ऑप्शन आ गया 9600, ओके, 9,600 रुपये मेरा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन करेंगे, ये रहा आपके लिए तगड़ा क्वेश्चन, करके दिखाइए क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन भी है, तगड़ा भी से कह सकते हैं। अगर आ गया तो बहुत सिंपल है, नहीं आया तो ये रुला लेगा, बताऊंगा क्यों। ये क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 10,500 रुपये में बेचकर 337.5% लाभ कमाता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। बस समझने वाली ये बात है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, थोड़ा सा अच्छा दिमाग लगाते हैं अपना, ओके, और इसको क्या कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं कि 37.5 को 300 + 37.5 कर लेते हैं। अब 37.5 को तो उनको पता है कि 3.8 है, और 300 को वो 300 ही रहने देते हैं, और यहाँ पर प्लस लगा देते हैं, और ये हो जाती है गड़बड़। क्या हो गई, ये हो गई सबसे बड़ी गड़बड़। क्या हो गई, ये हो गई सबसे बड़ी गड़बड़।
ठीक है। क्यों? अगर आप इसमें करेंगे 3 अट्टे 24, ये हो जाएगा आपका 240 और 2 आ गए यहाँ पर, ओके। प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपका 2 4 ओके 0 3 बटे आपका 8 आएगा। अब निकालिए क्वेश्चन का आंसर, बिल्कुल ही नहीं निकलेगा। आप बोलेंगे यार ये कितने, ये क्या हो गया, अब तो होएगा ही नहीं क्वेश्चन, ये होगा नहीं। अब होगा कैसे बता देता हूँ, ये क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। क्वेश्चन होगा सिंपल, आपको 337.5% दिया है तो 337 को 300 लिख लीजिए, प्लस आपको 37 पॉइंट ये दिया है 5, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 3/8, ओके। अब इसको मुझे क्या लिखना है, 300% को मात्र 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। आपको पता है, इसे मान लो मैंने बोला एक वस्तु को मैंने 100 रुपये में बेचा, ओके, और उसका 100 में बेचकर मुझे उसका 3 गुना लाभ हुआ, यानी 100 का 3 गुना लाभ हुआ, यानी 300 में मैंने बेची, 100 का 3 गुना लाभ हुआ ना। तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, ओके। तो ये चीज़ आपको पता समझ में आ गई, ओके। अब देखिए आगे करते हैं इन क्वेश्चन को। आगे क्या है भैया, कैसे करेंगे, सिंपल। इसको इसमें प्लस करिए, 38 24 24 25 26 27 27/8, तो 8 क्या है, कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। और ये क्या है, आपका प्रॉफिट है। किस 8 में चीज़ बेची आपने और 27 में 27 रुपये आपने टोटल जो है लाभ कमा लिया 27 का। लेकिन उसने बोला क्या है, मैंने तो वस्तु को बेचकर जो कमाए थे वो तो कमाए थे मैंने 10,500। तो मैंने कहा एक काम करो, अगर इसने कमाए थे 10,500 तो 27 8 को अगर प्लस करते हैं, 27 8 को प्लस करेंगे तो 35 हो जाएंगे मेरे। कितने हो जाएंगे? 35 हो जाएंगे। तो इस 35 की वैल्यू मेरे कितने के बराबर होगी? 10,500 के बराबर होगी। कितना गुना है? 35 की 35 मैंने 70 70 140 140, अच्छा 140 हो गया। अच्छा ये हो गया 37 दिया है ना, कितना होगा, 37 यही होगा ना, हाँ बिल्कुल सही है। 37 दिया 105, ओके, 37 दिया 105, तो 300 गुना होगा। ये कितना? 300 गुना। जब ये 300 गुना है, मतलब कि आपका जो आपने 35, मतलब जो आपका टोटल जो आपने रुपए बेचे, मतलब बेचने के बाद मतलब प्रॉफिट भी मिला लीजिए, आपका कॉस्ट प्राइस भी मिला लीजिए, उनको उनकी वैल्यू किसके बराबर है? वो आपके रुपए जो आपको मिले हैं उनके बराबर है, यानी 35 के बराबर है। तो आपको कितना गुना है? 30 गुना, सॉरी आपको 300 गुना आपको इसकी वैल्यू मिल गई। तो आपको यहाँ पर भी अगर प्रॉफिट निकालना, कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो उसमें भी आपको इसका गुणा करना पड़ेगा 3 का, 3 अट्टे 24 और ये होगा आपका 2400। तो ये क्या आ गया? 2400 आ गया आपका कॉस्ट प्राइस। क्या आ गया आपका? 2400 कॉस्ट प्राइस आ गया। सिंपल था। आगे करेंगे अगला क्वेश्चन, देखिएगा क्या क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चाहे तो आप जो है मतलब अपने बेसिक से अगर करने जाएंगे इस क्वेश्चन को तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। बेसिक से हमें करना ही नहीं है। बेसिक से क्या नहीं करना है, इस क्वेश्चन को कभी करना नहीं है, ओके। करेंगे बेसिक से क्वेश्चन तो भैया आप थक जाएंगे और ये क्वेश्चन ख़त्म नहीं होगा, ठीक है, ओके। चलिए क्या दिया हुआ है, कोई 15 वस्तुएं हैं, उनका क्रय मूल्य किसके बराबर है? 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, सेलिंग प्राइस के बराबर है। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का आप जो अनुपात निकाल लीजिए। मैंने निकाल लिया, ऐसे सेलिंग प्राइस को उधर ले आया मैं, 10 मेरा यहीं पर है और कॉस्ट प्राइस मेरा 15 यहाँ पर है। कट सकता है कुछ, काट दीजिए। 5 दूनी 10, 5 थी 15, यानी मेरा कॉस्ट था 2 और सेलिंग था 3। कॉस्ट था 2, सेलिंग था 3। मुझे प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पर हो रहा है मुझे प्रॉफिट? कितने पर हो रहा है? मुझे 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। मेरा कॉस्ट प्राइस वही प्रॉफिट लॉस किस पर होता है? कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो 1/2 क्या गया? 1/2 परसेंटेज निकालनी है तो 100 का गुणा कर दीजिए। ये वैसे भी कितना आ जाएगा आपका? 50%। कितना आ जाएगा? 50% का मुझे लाभ हो गया। क्या हो गया? 50% का मुझे लाभ हो गया। मेरी कोई चीज़ 2 रुपये की थी, उस पर 1 रुपये मैंने एक्स्ट्रा कमा लिया, यानी कि मैंने बेचा कितने पर है? 3 रुपये बेचा है, 2 रुपये की वैल्यू थी, मैंने 50% उसका कमा लिया। समझ गए? आगे अगला क्वेश्चन, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत क्या है? इसको आप डायरेक्ट करिए। अब इसको डायरेक्ट करना है, बस सिंपल, कुछ नहीं करना है। 10 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस आपको पता है और 9 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस आपको पता है। आपको कॉस्ट प्राइस ये हो गया, सेलिंग प्राइस ये हो गया, ओके। कॉस्ट प्राइस 9 है और सेलिंग प्राइस 10 है।
कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पर हो रहा है, 9 रुपये पे हो रहा है। परसेंटेज निकालनी है, 100 का गुणा करेंगे और आपको पता है 1/9 कितने फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 11 सही 1/9% होती है। ऑप्शन कहाँ दिया है, ऑप्शन दिया है आपको डी में। समझ गए, आगे चलेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन, देखते से करेंगे, प्रैक्टिस अगर होगी तो देखते से क्वेश्चन करेंगे, लेकिन कहाँ पर फंस जाते हैं वहाँ पर आपको बताता हूँ। फर्स्ट कहाँ पर जाता है स्टूडेंट, देखिए फंस जाएगा यहाँ पर। 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 9 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर है 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। अब सेलिंग प्राइस मैंने ये रख लिया, कॉस्ट प्राइस मैंने ये रख लिया। अगर ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मैंने ये नहीं बोला कि सेलिंग प्राइस हमेशा ऊपर रहेगा या कॉस्ट प्राइस ऊपर रहेगा, कहीं पर भी रह सकता है। बस पता होना चाहिए सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस कौन सी है। ठीक है, तो ये हो गया 12, ये हो गया आपका 9। कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो वैसे भी आंसर आएगा। ओके, 3 चौक 12, 3 तिरका 9। ओके, ये कट गया, यानी कि सेलिंग प्राइस थी आपकी 4, कॉस्ट प्राइस है 3, प्रॉफिट हो गया 1 रुपये का। कितने पर हुआ, 3 पर। 1/3 अगर आप 100 का गुणा करेंगे 100 जाएगा, तो ये कितना आएगा 33 सही 1/3% आपका आंसर आ गया। या फिर 33 सही 33.33 आंसर आपका ये आ गया। ये चीज़ समझ में आ गई। आगे चलेंगे, यही प्रकार क्वेश्चन जो आपको बार बार परेशान करते हैं एग्जाम में आता है। अब देखिए क्वेश्चन ऐसा भी है जो स्टूडेंट कर तो बहुत इजीली लेते हैं, लेकिन अगर आपने ये वाला क्वेश्चन तो ठीक है बहुत इजीली कर लेंगे। ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे स्टूडेंट कुछ नहीं करेंगे, बस 436 प्लस 464 ओके गुणा प्लस करेंगे, 10 हो गया, 10 हो गया, ये 8 8 9 हो गया, और इसमें भाग कर देंगे 200 का, तो 450 आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन रुकिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। अब इस क्वेश्चन करके दिखाइए वही सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, इसी ट्रिक से होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है समान अनुपात नहीं बन रहे हैं। वो क्यों नहीं बन रहे आगे बताऊंगा। इस क्वेश्चन को हम पहले हल करेंगे अपने तरीके से। देखिए एक तरीका तो मैंने बता दिया, कुछ नहीं करना। क्वेश्चन क्या दिया, किसी वस्तु को 436 में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितनी उस वस्तु को 464 में बेचने पर लाभ होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो हम कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों को प्लस कर देते थे, फिर उसको प्लस करके 2 से भाग लगा देते थे, हमें पता चल जाता है इसका क्या है, क्रय मूल्य क्या है, ये पता चल जाता था। लेकिन अगर इसमें मैंने ये बोल दिया, अगर मैंने बोल दिया किसी वस्तु को बेचने पर आपको मतलब इतनी हानि होती है, और उस वस्तु को अगर उतने बेचने मतलब कितनी के एक्स मतलब किसी वस्तु को एक्स पर बेचने पर मुझे एक ही हानि होती है, और मैंने बोला किसी वस्तु को वाई पर बेचने पर मुझे जो आपका मतलब हानि है, हानि के 3 गुना लाभ होता है। मैंने बोल दिया हानि के 3 गुना लाभ होता है, तो निकालिए आप कॉस्ट प्राइस। नहीं निकलेगा, उस ट्रिक से निकल ही नहीं सकता। कैसे निकलेगा बता रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, आपको कॉस्ट प्राइस मिडल में रख लेनी है, हानि हो रही है उसको पीछे लगने नहीं, हानि हो रही है 336 की, और प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको 464 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब आप एक मतलब मान लीजिए मैंने ये बोला आपसे, एक चीज़ मैंने बोली, यहाँ पर जो लॉस हो रहा है और प्रॉफिट हो रहा है वो सेम हो रहा है। मैंने बोला यहाँ पर लॉस हो रहा है 10 का, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है 10 का, यानी कि अनुपात कितने का बना है, 1:1 का बन रहा है। अब मान लीजिए मैंने बोला यहाँ पर लॉस हो रहा है 20 का, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है 20 का, दोनों से बोला है क्वेश्चन में। मैंने अभी क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, बाकी आप अभी यार बहुत ईजीली करेंगे। यहाँ पर भी एक रेशो आ गया, यहाँ पर भी एक रेशो आ गया, यहाँ पर माइनस का एक 1 है, यहाँ पर प्लस का 1 है। ये समझ में आ रहा है, ये चीज़ समझ में आ रही है नहीं आ रही है। मतलब रेशो क्या है, दोनों बराबर हैं, बराबर हैं। जब दोनों रेशो बराबर है तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि इन दोनों को अगर मैं जोड़ लेता हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि भैया ये माइनस माइनस सिर्फ घट जाए, नहीं भाई ऐसा नहीं करना है। इन दोनों का डिफरेंस को जोड़ता हूँ, डिफरेंस समझ रहे हो, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 का है। अब इन दोनों में इन यहाँ पर ऊपर डिफरेंस कितना है, इनमें डिफरेंस करेंगे तो ये आपको आएगा ओके 16 4 ओके 8 आ गया 8 और यहाँ पर आ गया 5 2 ओके 28 का डिफरेंस है। कितने का, 28। अच्छा ये कितने का डिफरेंस है, 2 की वैल्यू जो है 28 के बराबर है, 2 की वैल्यू 28 के बराबर है। किसकी वैल्यू है, 2 की वैल्यू 28 के बराबर है, यानी कि 1 की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 14 के बराबर होगी। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये कितने के बराबर होगी, 1 की वैल्यू 14 के बराबर होगी। तो यहाँ पर 14 और यहाँ पर भी 14 है। यहाँ पर आपको क्या हो रहा था, जो है लॉस हो रहा था, ठीक है, तो ये 14 आ गया।
ठीक है। तो यहाँ पर 14 प्लस कर देंगे तो आपका कॉस्ट प्राइस आएगा। यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है 14 का, क्या हो रहा है 14 का, तो 14 माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। यहाँ से भी कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, यहाँ से भी कॉस्ट प्राइस आएगा। कोई दिक्कत है क्या? आपको ये सब सारी पता चल जाएंगी कि कौन सा कॉस्ट प्राइस है, कितना परसेंटेज आया, कितना वैल्यू आई, मतलब कितना परसेंटेज हमें लॉस हो रहा था, कितना परसेंटेज हमें जो है क्या हो रहा, सब चीज़ें इसमें आपको पता चल जाएंगी इस ट्रिक में। ट्रिक नहीं, ये बेसिक रूल है। ओके, तो यहाँ से हमने क्या करा भैया, एक काम करिए 436 में आप प्लस कर दीजिए, 436 में आप प्लस कर दीजिए इसको, तो 10 की 0 यहाँ से लग गई। ओके, ये 5 आएगा और ये आएगा 4। 450 में मैंने कोई चीज़ क्रय की होगी तब मुझे इतना लाभ या प्रॉफिट जो है लाभ मेरा हो रहा होगा। ये आपको आंसर आ गया 450। इसी के जैसे हम क्वेश्चन को करते हैं अगले वाले, ठीक है, जो बहुत कम स्टूडेंट कर पाते हैं, मध्य प्रदेश पटवारी के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन क्या है, रमन ने 39 रुपये में 39 रुपये के घाटा लिखना है, घाटे में एक मशीन को बेचता है। उसने 39 रुपये में, अगर उसने 39 रुपये में बेचा होता, मतलब उसी चीज़ को अगर 39 रुपये में बेचा होता तो उसका लाभ नुकसान का 3 गुना जो है होता। तो मशीन का लागत मूल्य क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, आपको नहीं पता है। ठीक है, पहले मैं 39 में बेच रहा था और बाद में मैंने 49 में बेच दिया। पहले मुझे 1 गुना लाभ हो रहा था, बाद में मुझे कितना गुना है, 3 गुना। मैंने पहले मुझे 1 गुना का क्या हो रहा था, मतलब 1 गुना कह सकते हैं इसका जो है घाटा हो रहा था। अभी कितना हो रहा है, 3 गुना का हो रहा है। 3 गुना, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस मतलब ऐसा मत कर दीजिएगा 3 से माइनस कर दिए, नहीं भाई मैंने माइनस इसलिए लगाया क्योंकि ये लॉस हो रहा है, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो इसे हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 4 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, ये 10 का डिफरेंस है, यानी इस 4 की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 2.5 होगी। कितनी वैल्यू होगी, 2.5 होगी। तो ये 2.5 कर दिए, 2.5। अब जहाँ पर लॉस हुआ है, यहाँ पर लॉस हुआ है, अगर उसमें मैं लॉस को प्लस कर दूँ, 39 में मैं लॉस को प्लस कर दूँ 2.5 को, तो मेरा क्या आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगा। ओके, 10 11 आ जाएगा 4 41। तो ये आ गया मेरा कॉस्ट। क्या आ गया, ये आ गया मेरा कॉस्ट। चाहे तो यहाँ से कर लीजिए, ये नहीं कर पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या कर लेना है, यहाँ से 39 में से कितना 2.5 घटा दीजिए, 2.5 घटाएंगे तो 5 बचेगा। यहाँ कितना बच गया, ये आ गया 8, 8 में से कितना, ओके ये कितना आएगा आपका, ओके ये 2.5। अच्छा ये रुकिए, यहाँ से हम एक चीज़ बहुत बड़ी गड़बड़, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। यहाँ है ना, तो 2.5 को इसमें प्लस कर मल्टीप्लाई करना है, 3 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 ये कितना 75, यानी कि हो गया आपका 7.5। तो 49 पॉइंट में से 0 में से 7.5 घटाना पड़ेगा। तो 5 घटाएंगे, यहाँ से कितना बचेगा 8, तो 1 बचेगा, यहाँ से बचना चाहिए 4, तो 41.5। यहाँ से भी क्या आ गया, वही आ गया। क्या आ गया भाई, अब समझ में आया ना कि 3 गुना और 1 गुना में क्या अंतर है। अगर 1 गुना है तो आप, अगर सेम आपका परसेंटेज वैल्यू, मतलब यहाँ पर मतलब उतना ही प्रॉफिट हो रहा है उतना ही लॉस हो रहा है, तो आप जो है दोनों वैल्यू को प्लस कर 2 से भाग दे देंगे तो आपको कॉस्ट प्राइस देगा। लेकिन ऐसा बोल दिया जाए कि मैं जो है मेरा प्रॉफिट तो 1 रुपये है, लेकिन मैं जब अभी मैंने बोला, अगर आप यहीं पर मैं बोल देता आपसे कि मैं इतने रुपये बेचा, अगर मैं अच्छा इसको बोल देता मैं कि 39 रुपये में मैं चीज़ बेच रहा हूँ तो मुझे 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ओके, और मैं 49 से बेच रहा हूँ तो मुझे जो प्रॉफिट हो रहा है वो पहले 1 गुना प्रॉफिट हो रहा है। कितना, 1 गुना प्रॉफिट हो रहा है। 39 से बेच रहा हूँ तो मुझे 3 गुना प्रॉफिट हो रहा है। कितना, 3 गुना प्रॉफिट हो रहा है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो मुझे निकालना है कॉस्ट प्राइस कितना है। तो कॉस्ट प्राइस कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा भाई, ये आएगा कॉस्ट प्राइस यहाँ पर नहीं आएगा बीच में। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड आशा करूँगा ये वीडियो अच्छी लगेगी आपको। वीडियो अच्छी लगी, इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहेंगी, करंट अफेयर की भी वीडियो मिलती रहेंगी। ओके, बहुत सारी वीडियो मिलती रहेंगी जो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। तो कल से एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, ओके आपके वन रक्षक के, तो प्रैक्टिस टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। आने वाले आपके लगातार प्रैक्टिस टेस्ट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।